हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट स्टडीज़। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब के फर्स्ट चैप्टर की समरी। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो कहानी है वो लिखी गई है रशियन राइटर के द्वारा, जिनका नाम है लियो टोल्स्टॉय, जो कि बहुत ही फेमस रशियन राइटर हुआ करते थे। इसका कहानी के कैरेक्टर्स है किंग, सम वाइस मैन, बियर्डेड मैन एंड हर्मिट। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी तब शुरू होती है जब एक दिन किंग को कुछ सवाल आते हैं कि अगर इन तीनों सवालों के जवाब हमें मिल गए तो हम अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे। वो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कोई भी चीज़ शुरू करने का सही समय क्या है? सेकंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू? उन्हें किन किन लोगों को सुनना चाहिए? थर्ड, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हिम फॉर डू? वो क्या सबसे ज़रूरी काम है जो उन्हें करना चाहिए? तो इन तीनों सवालों के जवाब जानने के लिए जो किंग होता है वो अपने राज्य में मैसेज भिजवाता है कि जो भी मुझे इन तीनों सवालों के जवाब देगा मैं उसे एक रिवॉर्ड दूंगा। और रिवॉर्ड क्या होगा? अ सम ऑफ मनी। तो जब लोगों को पता चलता है तो वो किंग के दरबार में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कुछ बोलते हैं कि किंग को टाइम टेबल बना के उसे फॉलो करना चाहिए, पर इसी बीच कुछ और बोल पड़ते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ शुरू करनी चाहिए। तो इसी क्वेश्चन के आंसर में फिर कुछ और बोलते हैं कि किंग को काउंसिल बनाना चाहिए, जो कि किंग को एडवाइस करेगा कि कब क्या करना चाहिए। फिर कुछ और लोग बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि अर्जेंट बेसिस पे ही लेने होते हैं। तो फिर लास्ट में कुछ अपना ओपिनियन देते हैं लोग कि किंग को फिर कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि हम फ्यूचर में देख सके। तो इसके लिए किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ बोलते हैं कि किंग को काउंसिलर्स की सुननी चाहिए। काउंसिलर्स मतलब मेंबर ऑफ काउंसिल। कुछ बोलते हैं प्रिस्ट, प्रिस्ट मतलब पुजारी। कुछ बोलते हैं डॉक्टर्स और लास्ट में बोलते हैं सोल्जर, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है। थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स में कुछ बोलते हैं कि साइंस से रिलेटेड वर्क करना चाहिए, कुछ बोलते हैं फाइटिंग से, और फिर कुछ बोलते हैं लास्ट में रिलीजन मतलब रिलीजियस रिलेटेड वर्क, पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ काम करना चाहिए। तो ये थे उनके तीनों क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स। जो किंग जो होता है वो किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि सबके आंसर अलग अलग होते हैं। इसी वजह से वो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देता। अपने तीनों सवालों के जवाब जानने के लिए जो किंग होता है वो एक हर्मिट के पास जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता है। हर्मिट कौन होता है? हर्मिट वो पर्सन होता है जो अकेला रहता है और बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है। वो देखता है कि जो हर्मिट है वो लकड़ी की झोपड़ी में रहता है और वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो नॉर्मल और साधारण कपड़े पहनते हैं। तो इसी को देखते हुए जो किंग होता है वो साधारण कपड़े पहनकर अपने जितने भी घोड़े और सिपाहियों को छोड़कर हर्मिट की झोपड़ी की तरफ चल देता है। तो जब जो किंग होता है वो हर्मिट की झोपड़ी की तरफ पहुंचता है तो वो देखता है जो हर्मिट है वो गड्ढा खोद रहा होता है अपनी फसलों के लिए। तो वो जब पहुंचता है तो वहाँ पे उनको वो नमस्ते करते हैं और फिर अपने तीनों सवाल बताते हैं और पूछते हैं कि मुझे इन तीनों सवालों के जवाब बता दीजिए। जो हर्मिट होता है वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप सुनता रहता है। तो जो किंग होता है वो देखता है कि जो हर्मिट है वो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग और बूढ़ा है, तो वो उनसे उनका स्प्रेड ले लेता है मतलब फावड़ा ले लेता है और खुद खुदाई शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते 1 घंटा फिर बीत जाता है। जो हर्मिट होता है, जो किंग होता है वो हर्मिट से फिर पूछता है कि आप मुझे बता दो मेरे इन तीनों सवालों के जवाब क्या हैं। जो हर्मिट होता है इस पर कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वो सोचता है कि किंग से स्प्रेड लेके मैं खुदाई करता हूँ। जो किंग उसको स्प्रेड नहीं देता और खुद ही खुदाई चालू करता है। 1 घंटा 2 घंटा और पूरा दिन बीत जाता है। फिर वो आखिरी बार फिर पूछता है कि आप मुझे बता दो, मैं यहाँ पे सवालों के जवाब जानने आया था, अगर आप नहीं बता सकते तो मैं अपने महल लौट जाता हूँ। इस पे हर्मिट बोलता है, देखो उधर से कोई भागते हुए आ रहा है। जो किंग होता है वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक बियर्डेड मैन उनकी तरफ आ रहा है और उसने अपने पेट पे हाथ रख रखा है।
जहाँ से कि खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। तो वो जैसे ही बियर्डेड मैन उन दोनों के नज़दीक पहुँचता है तो वो बेहोश होके गिर जाता है। जो किंग होते हैं, जो उसका ब्लड साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से ड्रेसिंग करके उस आदमी को पानी पिलाकर हर्मिट की मदद से उसको हर्मिट की झोपड़ी में रेस्ट करने के लिए वहाँ पे लिटा देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दिन भी ढल चुका होता है तो किंग भी हर्मिट की ही झोपड़ी में रुक जाता है। जो बियर्डेड मैन होता है वो अगले दिन सुबह उठते ही किंग को देख के बोलता है कि आप मुझे माफ़ कर दो। तो किंग बोलते हैं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो माफ़ कैसे कर दूँ। तो जो बियर्डेड मैन होता है वो बताता है कि मैं यहाँ पे आपको मारने और आपसे बदला लेने आया था। क्यों? क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा और हमारी प्रॉपर्टी छीन ली। तो जैसे कि मुझे पता चला कि आप यहाँ पे हर्मिट से अकेले मिलने आए हो, तो मैंने ये प्लान बनाया। फिर जब मैं जहाँ पे छुपा था और मैंने देखा कि आप लौट के नहीं आए, तो मैं आपको मारने के लिए यहाँ तक आया। पर उसी बीच आपके बॉडीगार्ड मुझे देख लेते हैं और घायल कर देते हैं। तो मैं फिर इस दिशा में आता हूँ, पर आते आते ही यहाँ पे बेहोश हो जाता हूँ। पर लेकिन जब उठता हूँ और देखता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई, तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं आपका सबसे वफ़ादार सर्वेंट हूँ और अपने बच्चों को भी बोलूँगा कि आपके लिए यही करें। इस बात को सुन के किंग बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दुश्मन को दोस्त बना लिया और साथ ही वो अपने सिपाहियों से कह के उस बियर्डेड मैन को हॉस्पिटल में पहुंचाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि आप इसका अच्छे से ध्यान रखना और साथ ही इसकी प्रॉपर्टी वापस भी लौटा दो। तो जब वो वुंडेड मैन को हॉस्पिटल में भिजवाता है अपने सिपाहियों के द्वारा और वो अपने राजमहल में जा रहा होता है वापस, तो वो सोचता है कि एक बार फिर से लास्ट टाइम पूछ लेते हैं हम हर्मिट से कि मेरे सवालों के जवाब क्या होंगे। तो वो पूछता है कि आप प्लीज़ मुझे बता दो कि मेरे सवालों के जवाब क्या हैं। तो इस पे हर्मिट बोलता है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। तो किंग बोलता है, कब, कैसे? मुझे तो नहीं पता। तो वो बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है कि अगर यहाँ पे आप कल नहीं आए होते तो ना आप मेरे लिए यहाँ पे मेरे जो बेड्स हैं वो नहीं खोदते। तो उस मामले में इम्पॉर्टेंट वर्क क्या था जो आपने मेरे लिए किया, और इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन था, वो था मैं। और इम्पॉर्टेंट बिजनेस कि आप यहाँ पे आए, आपने मुझे देखा कि मैं थका हुआ था और मेरी मदद करी। सेकंड केस, जब वो पर्सन आया था जिसने आप पे अटैक किया था, अगर वो यहाँ पे नहीं आया था घायल होके, तो आप कभी भी उसकी ड्रेसिंग नहीं करते और ना ही आप उसके साथ पीस करते, ना वो आपका दोस्त बनता। तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था वो, और आपने उसके लिए जो भी करा वो था आपका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो हमेशा याद रखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कुछ भी चीज़ शुरू करने का है वो है अभी। अभी आपके पास टाइम है कि आप कुछ भी अच्छा शुरू कर सकते हो। सेकंड, नेसेसरी पर्सन कौन है, वो हो आप, क्योंकि नहीं पता किसी को भी फ्यूचर में क्या होगा। तो आप ही हो जो हर टाइम डील कर सकते हो किसी भी चीज़ से लेकर। थर्ड, इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है? इम्पॉर्टेंट बिजनेस है कि आप एक अच्छे इंसान रहो, क्योंकि भगवान ने हमें किसी ना किसी मकसद से ही इस वर्ल्ड में भेजा है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें, जिससे कि मैं आपके लिए कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग।